हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डेली अपन लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में वर्ल्ड लंग्स डे कब मनाया गया, लंग्स कैंसर डे कब मनाया गया, है ना। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि जो हर साल होता है वो आपका 1 अगस्त को आपका हर साल जो होता है वो लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे यह एक आपका गंभीर बीमारी है, इस गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से आपका यह मनाया जाता है ना। यानी कि आपको कोई भी ऐसा फेफड़े का कैंसर है जिससे कैसे हो सकता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, है ना, क्या करना चाहिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका ये मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष 1 अगस्त को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड द्वारा वर्ष में कितनी बार आपकी प्रकाशित की जाती है? क्या विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है ना, यानी इकोनॉमिक रिपोर्ट आपकी जो होती है वो आपकी कब, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपकी वर्ष में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? 2 बार प्रकाशित की जाती है ना। यहाँ पे लिखा है क्या? 2 बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट IMF के कर्मचारी द्वारा तैयार की जाती है और इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण और अनुमान आपके होते हैं। इसमें यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरीके से आपका ये जारी की जाएगी, क्या होगा, कि आगे समय पे क्या क्या हो रहा है ना। अब यह रिपोर्ट आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है, ठीक है। IMF ज़रूरत पड़ने पर इन 2 मुख्य प्रकाशनों के बीच में कोई भी अपडेट भी जारी कर सकती है। जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और इसके बीच में IMF को लगता है कि उसको कुछ नया ये अपडेट हो गया है, नया जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत की जाना चाहिए, तो फिर वो बीच में भी आपकी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कुछ भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, है ना। www का नाम आपने सुना होगा। जैसे कोई भी वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, है ना। यह हर साल जो होता है वो कब मनाया जाता है? आपका 1 अगस्त को आपका मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? यानी हर साल कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को आपका मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मानवता की सबसे महान खोजों में से एक है क्या? www, है ना। यानी दुनिया में आज इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो नेट पे हम लोगों को कोई भी सर्च करना होता है तो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर उससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। वो कहाँ पर आपका शुरुआत होता है? कोई वेबसाइट आपने सुना होगा www, जैसे कि redifmail.com, gmail.com, है ना। कोई भी आप सर्च करेंगे तो वो कहाँ से होता है? www, ये वही www या वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस शहर में भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ हुआ है ना। यानी AI आज के समय में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के समय में एक नई क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है। भविष्य में इसकी बहुत कुछ संभावनाएं है कि इससे संचालित होने वाली जो पहली आंगनबाड़ी है वो कहाँ पर? आपकी नागपुर में आपकी स्थापित की गई है ना। तो नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि ये सामने आपको दिख रहे हैं, इन्होंने आपका वहाँ पर उसका शुभारंभ किया। और शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये एक अलग योगदान होगा, है ना। ग्रामीण शिक्षक तकनीकी का नया युग महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बड़धामना गांव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ने देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका किस राज्य में है ना। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना। उड़ीसा राज्य का जो बरगढ़ जिले में आपका स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 346.91 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ये अपने कुछ फैक्ट रहे। अब अपन थोड़ा सा और कुछ फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम
बाइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो सिम्बेक्स 25 भारतीय नौसेना का जहाज INS सतपुरा सिंगापुर पहुंचा, जहां 32वें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत की महासागर पहल एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होगा, तो सिम्बेक्स होगा। तो उसी के लिए आपका सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है, तो उसके लिए जहाज वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट है कि सक्षम निवेशक अभियान, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA ने 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलने वाला 100 दिवसीय सक्षम निवेशक अभियान आपका शुरू किया है। इसका उद्देश्य डिविडेंड दावे और KYC अपडेट को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हमने देखा कि गाज़ा जो है, गाज़ा पटरी इज़राइल के पास पड़ती है, तो वहाँ पर अभी युद्ध चल रहे थे, तो वहाँ पर भयंकर भूखमरी का संकट है। गाज़ा में भूखमरी और कुपोषण का संकट गहराता जा रहा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता रिकार्डो पायर्स और मर्सी गाफ्स के CEO DON मैककेना ने गाज़ा में मानवीय सहायता की स्थिति को गंभीर बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ा में भोजन सहायता स्थलों के पास इजरायली हमलों में लोगों की हत्या, है ना, को युद्ध अपराध माना गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, जो देखिए युद्ध कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, नुकसानदायक होता है, इससे आम जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना। अभी जैसे कल चर्चा में रहा अपना कि भारत अमेरिका व्यापार तनाव, अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क और रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के रूस के साथ व्यापार संबंधों पर दबाव डालते हुए कहा है कि यदि रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है ना। यानी रूस को चारों साइड से घेरने की कोशिश है और भारत पे भी इसका दबाव डाला जा रहा है। जैसे भारत से कोई भी नया आयात सामान होगा तो उस पर 25% आपका आयात या शुल्क या टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। और रूस से भी व्यापारिक संबंध के बारे में अमेरिका ने ये बात कही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ घोषणाएं करते रहते हैं और अपने जो लिए गए निर्णय जो हैं उनको बदलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पैलेस्टाइन कमांडर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि यदि सितंबर तक गाज़ा में युद्ध विराम नहीं हुआ तो UK पैलेस्टाइन को राज्य के रूप में मान्यता देगा। और माल्टा और स्पेन गाज़ा संकट के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हम लोग देख ही चुके हैं, भारत व्यापार जमानत आपका हो गया है। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना जो है वो 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,169 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना 6 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड में 574 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगी और 2028-29 तक आपकी पूरी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। कुछ और फैक्ट जैसे कि हमने देखे हैं, ये आपके सिम्बेक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आपका पूरा का पूरा। तो ठीक है, ये कुछ फैक्ट अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनके बारे में आप लोग विस्तार से और जानकारी इकट्ठा करिए। वैसे इतना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रहता है, तो धीरे धीरे आप लोग इनको अच्छी तरीके से करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए और जुड़े रहिए हम लोगों से। हमारे करंट अफेयर्स को डेली आप लोग डिस्कस करते रहिए अपन यूट्यूब के माध्यम से। मैं आपको बताऊँगा, आप उसको लिखिए, ये हो जाएगा डिस्कशन। उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। डेली आप लोग करंट अफेयर्स को देखते रहिए। और भी हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स कंटिन्यू आपके लिए किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हम लोगों से। वीडियो पसंद आ रहे होंगे इसलिए इसको लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। बिल्कुल शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।